हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के स्कॉलरशिप के अमाउंट के बारे में कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ कब तक प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, तो सभी क्लास के बच्चों के बारे में बात करेंगे, सभी कोर्स के बच्चों के बारे में बात करेंगे, चाहे आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, 10 के, 11 के, 12 के, या फिर कोई कोर्स वगैरह करते होंगे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए, जितने भी क्लास हो गए, जितनी भी आपकी कास्ट कैटेगरी हो गई, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी के बारे में बात करेंगे कि आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कब तक, अर्थात आपको स्कॉलरशिप का लाभ कब तक प्राप्त हो जाएगा, आपको अपना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में कब तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि जितने भी कक्षा 9, 10 और 11, 12 के बच्चे हैं, उनका जो अमाउंट है वो आपका नवंबर से ही आना स्टार्ट है। कब से आना स्टार्ट है? नवंबर से आना स्टार्ट है। और जब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद से जब तक आपका वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, ऑफिशियल डेट जो होती है उसके आसपास से पैसा भेजना आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से जब तक आपका वित्तीय वर्ष, यानी कि 31 मार्च 2026 की बात करें, तो आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 का समाप्त होगा। उस दिन तक आपका कहीं के अमाउंट वगैरह आते रहता है। उसके बाद भी आता है, विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर बच्चे बचे रह जाते हैं, तो उसके बाद भी भेजा जाता है। अब यहाँ पे जो 11-12 के अलावा, 9, 10 और 11-12 के अलावा जो आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनकी जो ऑफिशियल डेट है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। एक काम आपको निरंतर करते रहना है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपको अपना एनपीसीआई चेक करते रहना है। पिछली ही बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, एनपीसीआई का लेके रिजेक्ट हो गया था, हट गया था, और जब उनका अमाउंट वगैरह भेजा गया था, तो उनके बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाया था। तो अभी तो आपको अपना स्टेटस भी चेक करना है। स्टेटस में गड़बड़ी होगी तो आपको करेक्शन भी कराना होगा। ठीक है, स्टेटस आपको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको चेक करना है। स्टेटस जैसे आपका वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद से आपको निरंतर अपनी एनपीसीआई की भी जांच करते रहनी है। हर 15 दिन पे बैंक से ट्रांजेक्शन, लेन देन वगैरह भी हल्का फुल्का कर लेना है कि हाँ, कोई समस्या ना हो जब आपका अमाउंट वगैरह भेजा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये करीब के आपके कक्षा 10 के बच्चे हैं, 9, 10 के बच्चे हैं, उनका अमाउंट आ रहा है। कई बच्चों का 2 शिफ्ट में आता है, जैसे कि अगर 9, 10 के बच्चे की बात करें तो उनका लगभग 2100-2200 के आसपास आता है। और इसके अलावा जो आपके 11-12 के बच्चे हो गए, उनका 3200, कभी-कभी 3000 के आसपास, मोटा-मोटी 3000 के आसपास देखने को मिलता है। तो किसी-किसी बच्चे का जो 11-12 के बच्चे हो गए, उनका 2 शिफ्ट में देखने को मिलता है, आधा के आसपास 60% अमाउंट, जो आपका 2 शेयर होता है, स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर। तो एक अमाउंट कोई पहले देखने को मिल जाता है, उसके कुछ दिन बाद आपको दूसरा अमाउंट देखने को मिल जाता है। किसी-किसी बच्चे का एक साथ ही चला आता है। ठीक है, तो 9, 10 और 11-12 के बच्चों का अमाउंट नवंबर से आना स्टार्ट है, और आपका 31 मार्च 2026 तक आपको अपना अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धीरे-धीरे आते रहता है, जैसे-जैसे आपकी बारी आती है वहाँ पे शासन स्तर पे, वैसे आपको अपना देखने को मिल जाएगा। तो ये बच्चे अपना एनपीसीआई वगैरह जाँच कर लेंगे और एक बार बैंक अकाउंट वगैरह चेक करा लेंगे। अब जितने भी आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, इनका जो ऑफिशियल डेट है वो आपका 24 जनवरी के आसपास है, अर्थात जनवरी के लास्ट में है। ये जो आपका पहली जो डेट है आपके स्कॉलरशिप के आने की, वो पहली डेट है। जो बच्चे पहले फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, उनका वेरिफिकेशन जिनका पहले हो जाएगा, उनका जनवरी के लास्ट में अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जो आपकी दूसरी डेट है वो आपके मार्च के लास्ट में है। तो उम्मीद यही रहती है, ज्यादातर बच्चों का जो अमाउंट वगैरह आता है वो मार्च के लास्ट में, वित्तीय वर्ष के लास्ट में ही, अर्थात मार्च के लास्ट में ही देखने को मिलता है। हो सकता है कि अगर आपने पहले कल के फॉर्म को फिलअप करके कॉलेज में सबमिट कर दिया होगा, तो आपका जनवरी के लास्ट में देखने को मिल जाए। अदरवाइज आपने थोड़ा सा लेट से फॉर्म को फिलअप करके कॉलेज में सबमिट किया होगा, तो आपका जो अमाउंट है वो आपको मार्च के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही दो आपकी ऑफिशियल डेट होती है। इसी महीने में आपका ज्यादा स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बीच-बीच में भी, जैसे आपका जनवरी में आया और उसके बाद से फरवरी में भी व्यवस्था बनी, तो फरवरी में वो भेज सकते हैं, मार्च में भी आएगा। उसके बाद से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद से अगर बजट में आपका अमाउंट वगैरह, पैसा वगैरह बचा रहता है, तो फिर से उसके बाद से नोटिफिकेशन जारी होता है कि हाँ, जो बच्चे बचे रह गए हैं, उनका अप्रैल में आएगा, मई में आएगा। पिछली बार आपने इस बार देखा होगा, जून, जुलाई तक आपका अमाउंट वगैरह आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पैसे वगैरह आते रहते हैं। तो सारी स्थिति मैंने आपको बता दी कि हाँ, 9, 10 और 11-12 के बच्चों का अमाउंट वगैरह कब आता है, और यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों का अमाउंट वगैरह कब-कब आता है। बस आपको अपने स्तर से जो काम करना है वो ये करना है कि आपको एनपीसीआई की जाँच और स्टेटस आपको निरंतर चेक करते रहना है। ये काम आपको अपने स्तर से ज़रूर करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।